हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय का ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट के साथ ही हम देखेंगे कि हमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। केवल आने वाले 2 महीनों में मतलब फरवरी और मार्च में हमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसके साथ ही यदि आप गणित विषय में कमज़ोर है, गणित आपको कठिन लगता है, तो भी आप गणित में कैसे अच्छे से पास हो सकते हो यह आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं गणित विषय का ब्लूप्रिंट सबसे पहले हम देखेंगे। तो आपका गणित का जो पेपर है वो 75 अंक का होगा। ठीक है, 75 अंक का पेपर होना है आपका गणित विषय का। और इसमें जो इकाई 1 है, आपका अध्याय 1 है संख्या पद्धति, इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे और इसमें भी एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद अगला अध्याय है बहुपद। बहुपद में से कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर के 4 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और 4 नंबर का एक प्रश्न होगा बहुपद में से। इसके बाद अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से कुल 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर के 4 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। इसके बाद है अगला अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें से कुल 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर के 4 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। इसके बाद अध्याय 5 है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। इसमें से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आएगा 1 नंबर वाला और एक प्रश्न 2 नंबर वाला। इसके बाद है अध्याय 6 रेखाएं और कोण। इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक के 3 प्रश्न और एक प्रश्न 2 नंबर का। इसके बाद है अध्याय 7 त्रिभुज। इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 3 प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न। तो इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 8 और इस सब देखने के बाद हम यह भी देखने वाले हैं कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए क्या करना है। तो अध्याय 8 है चतुर्भुज। इसमें से कुल 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर के 2 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न 3 नंबर का। इसके बाद है अध्याय 10 वृत्त। तो वृत्त में से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 2 प्रश्न, एक प्रश्न 4 नंबर का। इसके बाद है अध्याय 12 हिरोन का सूत्र। इसमें से कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 4 नंबर का। इसके बाद है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का। इसके बाद अगला है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का। इसके बाद है अध्याय 14 सांख्यिकी। इसमें से भी 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 3 प्रश्न और एक प्रश्न 3 नंबर का। तो इस प्रकार से हमने इसके ब्लूप्रिंट के अनुसार किस अध्याय में से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस अध्याय में से एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारा हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आप समझ लो कि आपका जो पेपर है वो 75 अंक का होगा। ठीक है, 75 अंक में से आप 25 अंक ले आओगे तो आप पास हो। ठीक है, 25 अंक से आप पास हो जाओगे। तो 25 अंक प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखो एक एक नंबर के जो प्रश्न है वो कुल 30 नंबर के आने वाले। एक एक नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि आपके एक एक नंबर के प्रश्न भी सही हो जाते तो आप पास हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कुछ बहुत ही कठिन आ जाते हैं और हम कर नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें यह भी तैयारी करनी है कि हमें और भी कुछ तैयारी करके रखें साथ में। एक एक नंबर के प्रश्न तो हमें तैयार करने ही है और एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी के लिए चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। हर अध्याय में से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करी है। हर अध्याय में से जो हर अध्याय का पार्ट 1 बना है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं।
ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव यदि आप कर लोगे, एक या दो बार इसको पढ़ के समझ लोगे, तो आप वो सारे कर पाओगे और आप एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। इसके साथ ही हमें बाकी प्रश्न भी तैयार करने चाहिए। आप तैयार कर सकते हो, यदि 2-2 नंबर के प्रश्न कर सकते हो तो 24 नंबर के आएंगे 2-2 प्रश्न। तो 2-2 नंबर के प्रश्न जो जो सरल अध्याय है उसमें से कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग 4 नंबर के प्रश्न भी यदि तैयार करें तो 4 नंबर में कुल 12 नंबर आएंगे, ठीक है। 4-4 अंक के जो प्रश्न हैं वह कुल 12 अंक के होंगे। 4-4 नंबर के प्रश्न 12 नंबर के होंगे। तो हम वो अध्याय जिस अध्याय में से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं उसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वह अच्छे से तैयार कर लो। जैसे वृत्त वाला जो अध्याय है उसमें से एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। और इसके साथ ही हिरोन का सूत्र वाला जो पार्ट है इसमें से भी एक प्रश्न 4 नंबर में आएगा। तो यदि दोनों अध्याय और इसके साथ बहुपद वाला जो अध्याय है उसमें से भी एक प्रश्न 4 नंबर में आने वाला है। तो यदि 3 अध्याय हम कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, बहुपद और वृत्त और हिरोन का सूत्र में से जो 4-4 नंबर में प्रश्न आ सकते हैं, यदि वो सारे तैयार कर ले तो हमको 12 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इसके साथ ही आप देखो यहाँ, यदि आप ये अध्याय 2 बहुपद वाला अध्याय पूरे अच्छे से कर लेते हो तो ये अध्याय 10 नंबर का है। इसमें से एक एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, एक 2 नंबर का और एक 4 अंक का प्रश्न आने वाला। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इसके साथ जो अध्याय 1 है संख्या पद्धति, बहुत ही आसान अध्याय, ठीक है। संख्या पद्धति बहुत ही आसान अध्याय है। इस अध्याय में से भी एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और जो 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के बहुत ही आसान आने वाले हैं, आसानी से कर लोगे। तो अगले जो वीडियो है हम उसमें संख्या पद्धति के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 1 नंबर वाले 2-2 अंक के उसकी तैयारी करने वाले 2-2 अंकों के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। 1-1 नंबर के प्रश्नों की हमने तैयारी पहले ही कर ली, इसके पार्ट 1 बनाया था उसमें। इसके साथ ही इसके बाद हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें बहुपद वाला जो अध्याय है 10 नंबर का उसकी तैयारी करेंगे। 2-2 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर का प्रश्न कौन कौन से आने की पूरी संभावना है आपके प्रश्न बैंक में से भी और आपकी बुक में से भी। तो इस प्रकार यदि हम तैयारी करते हैं तो हम आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं और बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त करके हम पास हो सकते हैं। तो इसके बाद जैसे कि 2-2 नंबर के प्रश्न वाला जो है निर्देशांक ज्यामिति वाला, इसमें से कुछ प्रश्न बहुत ही आसान आ जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आसानी से इसको कर सकते हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होते हैं। इसके साथ जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है 8 नंबर का है, इसमें से भी एक एक नंबर के 4 प्रश्न और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो यह भी हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी अपने अनुसार आप कर सकते हो। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे तैयार कर लो और 4-4 नंबर के प्रश्न तैयार कर लो तो आप आसानी से पास हो जाओगे। 2-2 नंबर के सरल प्रश्न कर लो कुछ, तो वो भी आप आसानी से करके आसानी से पास हो सकते हो। कक्षा 9वीं की गणित 9वीं गणित के पेपर में हम किस तरह से आसानी से पास हो सकते हैं। हर अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही आएंगे जिससे कि आप वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लोगे। तो हम गणित की पूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।